हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मेरी शादी आप होने देंगी तब ना। सुनो जी, ज़रा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। मालती ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही बलदेव से कहा। देखता हूँ। और बलदेव दरवाजे पर पहुँच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आई है। और सामने वाला नोटिस पकड़ाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस? हमारे घर? बलदेव तो एकदम से ही चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? मालती ने फिर रसोई से ही पूछा। लेकिन उधर से कोई भी जवाब ना पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो गए तुम? मालती ने बलदेव को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा शशांक भी मालती की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर आ गया। ये लो, देखो, पड़ जाएगी अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। बलदेव हकलाते हुए से बोले। नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा है? मालती भी एक बार को तो चौंक पड़ी। लो, खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव ने मालती की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने तो चश्मा नहीं लगा रखा। मालती तो अब सीरियस ही हो गई। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो शशांक से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा, सुरभि ने तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। बलदेव ने इस बार नोटिस शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो शशांक को भी लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा। लेकिन पापा, सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? शशांक को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। बलदेव ने किसी तरह से अपने आप को संभालकर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप। लेकिन पापा, मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते शशांक की आंखों से आंसू छलकने लगे। बेटा, औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इन सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव ने हिकारत भरी दृष्टि से मालती की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं जी पाऊँगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की तो हालत दिखाई नहीं पड़ रही। जब से इस बार सुरभि घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। बलदेव सचमुच बहुत नाराज़ नज़र आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। निकाल दो। तुमको सुरभि की तो जैसे कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज़्यादा बहस लड़ाती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मालती इस बार बहुत तमक कर बोली। लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है,
तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही शशांक ऑफिस से वापस आता तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितनी ज़्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य भी रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नज़र आती थी, और इस बार तो तुमने सचमुच हद ही कर दी कि शशांक भी भड़का भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो मैंने आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी? ज़रा सोच कर तो बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूले से भी एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने शशांक को क्यों नहीं फटकारा उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया सुरभि ने। अब बैठकर ढपली बजाओ तुम माँ बेटे। जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। बलदेव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है ना, तो मैं ही सुलझाऊंगी। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका प्रायश्चित मुझको ही करना होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर, उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी अभी सुरभि के पास चलते हैं। मालती अब तो बहुत ज़्यादा पछताते हुए बोली। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना, और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो शशांक को लेकर जाओ। बलदेव ने तो साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक बार गलती सुधारने का मौका देते हैं। मालती गिड़गिड़ाते हुए बोली। एक गलती नहीं, कई गलतियाँ। बलदेव फिर से झिंक कर बोले। अच्छा, कई गलतियाँ सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर मैं गलती करूं तो जो जी चाहे वो सज़ा दे देना। शायद मालती बहुत ज़्यादा पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी शशांक की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बलदेव सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखी नज़र आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वो लोग सुरभि के पास पहुंच गए। दरवाज़ा खोला सुरभि की मम्मी ने। समदन जी, हम लोग सुरभि को लेने के लिए आए हैं, मालती ने हाथ जोड़कर कहा। देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं अभी सुरभि को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के समक्ष थी। सुरभि बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की है, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ़ कर दो बेटा। तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मालती तो सुरभि को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को हो ही गई थी, लेकिन मम्मी जी,
मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान ही नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको ही मिलता और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको ही मिलता। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू? अब वो ज़माने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी ज़िंदगी ससुराल में काट लेती थी। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। मालती को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है और वो जो पछतावा मैंने उनकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ बेटा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी ये। बलदेव ने ऐसा कहा। लेकिन पापा जी, शशांक क्यों नहीं आया? बल्कि शशांक को तो ज़रूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा बिफरते हुए मजबूरी में ही सही मगर बोली। बेटा, शशांक बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको ज़बरदस्ती बुला कर लाता हूँ। बलदेव बाहर जाकर शशांक को बुला लाए। प्लीज़ सुरभि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। शशांक घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला। ठीक है शशांक, आखिरी बार। सुरभि ने शशांक के कंधे को पकड़कर उठा लिया। शशांक तो सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सुरभि को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन मालती की लगाई बुझाई से तंग आकर सुरभि से झगड़ पड़ता था। अब बहू, अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। मालती ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा और थोड़ी ही देर में सुरभि उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी शशांक को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेइंतहा करती थी शशांक से। लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए एक झटका देना भी बहुत ज़रूरी था। मालती ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा भी किया। समय अपनी गति से चल रहा था और सचमुच मालती ने जो कहा उस पर चलकर भी दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।